हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है वास्तविक संख्याएं या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, इसको पढ़ने के लिए जो भी बिलो ग्रेड या फिर निचली कक्षाओं के कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए उनका हम अध्ययन कर रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन किया। पहला था हमारा पूर्णांक, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इसमें आपने देखा होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सारी तो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4 और आगे तक इत्यादि। तो सारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं हमारी, और हमारी 0 होती है, और सारी की सारी धनात्मक या फिर पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। तो ये हमारे होते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। फिर हमने दूसरी चीज देखी कि पूर्ण या प्राकृत संख्या को हम योग कैसे करते हैं या फिर जोड़ते कैसे हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो इसमें आपने देखा होगा कि एक अंक वाली संख्या का योग, जैसे कि 5 + 7, इन दोनों में एक एक अंक ही है, तो इनका योग हम कैसे करते हैं। फिर 2 अंकों वाली संख्याओं का योग, जो कि क्या होता है, मान लीजिए 55 + 79 हो गया 79। फिर इसी प्रकार आपने देखा होगा 3 अंकों की संख्या वाला योग, जैसे कि 755 + 869। तो इस प्रकार के आपने इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में कवर किए थे, और तो अब हम इसी पे ही आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों कॉन्सेप्ट पे ही आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, और ये हम हर क्लास में किया करेंगे कि जो पिछली क्लास भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने के लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, जिसे हम रिकॉल टेस्ट बोलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, आपको वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 954 से 133 अधिक है। We have to find a number which is 954 more than 133। और सभी को पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको सेम पिछली क्लास में कराया गया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसे। We have to find a number which is 954 more than 133। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया होगा। चलिए 10 सेकेंड। अच्छा, ट्राई सभी बच्चों को करना है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि ट्राई ही नहीं कर रहा है। ट्राई सब बच्चों को करना है। 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। टाइम्स अप। अच्छा, काफी बच्चों के अभी भी आंसर नहीं आए हैं। काफी बच्चों के अभी भी आंसर नहीं आए, लगभग 3 से 4 बच्चों के। तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं जिन भी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। अगर आपके आंसर आ जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमसे पूछा है हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 954 से 133 अधिक है। चलिए मैं एक इसको समझाने के लिए एक उदाहरण ही लेता हूं। मान लीजिए आपके पास है 2 चॉकलेट, और मैं बोलता हूं कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 2 से 3 अधिक है। तो 2 से 3 अधिक होने के लिए आप क्या करेंगे। 2 से 3 अधिक होने के लिए आप उसमें 3 जोड़ेंगे ही तो सही। तो 2 और 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि 2 से 3 अधिक है 5। अगर मैं 2 और 5 को आपस में कंपेयर करूं तो 5 जो है वह 2 से 3 अधिक है। तो इसी प्रकार से हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जो कि 954 से 133 अधिक है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा। तो 954 प्लस 133। तो देखिए 4 और 3 क्या हो जाएगा, 4 और 3 आपका हो जाएगा 7, 5 और 3 हो जाएगा आपका 8, एंड 9 और 1 हो जाएगा आपका 10। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1087। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से कमेंट में बताएंगे ये समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर किया था उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था वो बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। अगर आया तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं आया तो एन लिखेंगे, या फिर कोई और डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन उन सभी बच्चों को कमेंट करना है जिनको भी आंसर नहीं दिया था, जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया था जल्दी से वो कमेंट करेंगे कि उनको समझ में आया या नहीं आया। किसी बच्चे का डाउट है क्या? क्योंकि देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन। चैट सेक्शन ऑन कर दो। अच्छा चैट से यस सर। ठीक है, अभी आप कमेंट कर सकते हो, जल्दी से कमेंट में बताइए। जल्दी से कमेंट में बताना है उन बच्चों को जिन्होंने आंसर नहीं किया था। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया तो एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया तो हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। इसका तो आंसर हो गया है हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जोड़ के बाद हम घटाव सीखते हैं। तो आज हम घटाव सीखेंगे, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम सबट्रैक्शन भी कहते हैं। तो देखिए घटाव के समझने के लिए भी हम एक उदाहरण ही लेते हैं। मान लीजिए दो दोस्त है, दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम आशीन है और एक का नाम शानू है, और दोनों के पास 5 और 4 टॉफी हैं। मान लीजिए इसके पास 5 टॉफी हैं और इसके पास 4 टॉफी हैं। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्या आप बता सकते हैं दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं। इसके पास 5 है, इसके पास 4 है। तो हमें ये तो पता है कि इसके पास अधिक टॉफी है, क्योंकि इसके पास 5 है और 5 जो है 4 से बड़ा होता है, तो इसलिए इसके पास ज्यादा या फिर अधिक टॉफी है, ये तो हमें पता है। अब हमसे पूछा है और कितनी कितनी टॉफी अधिक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कितनी अधिक होने के लिए हम घटाव या फिर माइनस का उपयोग करेंगे। तो मैं 5 में से 4 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब कितनी टॉफी अधिक है, आशिन के पास शानू से 1 टॉफी अधिक है। तो इसके लिए मैंने घटाव का उपयोग किया। अच्छा, यह तो क्या हो गया, यह तो हमारा हो गया 5 में से हमने 4 घटाया 1। तो यह तो हो गया हमारा 1 अंक वाले घटाव, क्योंकि इनमें दोनों ही संख्याओं में क्या एक एक अंक है। इस देखिए 5 में भी यह एक सिंगल अंक है या फिर एक सिंगल डिजिट है, और इस 4 में भी एक सिंगल ही डिजिट है, या फिर यह भी एक इकलौता ही अंक है। तो यह हमारा क्या हो गया, यह तो हो गए हमारे सिंगल डिजिट वाले या फिर इकलौते अंक वाले घटाव। चलिए, तो यह तो हमारा रिजल्ट निकल गया था, आशिन के पास शानू से 1 टॉफी अधिक है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा 98 में से हमें 17 घटाना है। चलिए अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम कहां से शुरुआत करते हैं, हम हमेशा जोड़ या जो घटाव की शुरुआत है वह दाहिने पक्ष से करते हैं, दाएं पक्ष या फिर राइट साइड से करते हैं, राइट साइड से करते हैं जोड़ और घटाव की शुरुआत। तो सबसे पहले हम देखिए यहां से शुरुआत करेंगे। 8 में से 7 घटाएंगे, तो हम जानते हैं 8 में से 7 घटाया तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 9, फिर इस वाले को करेंगे। अब 9 में से 1 घटा 8 आएगा। तो क्या उत्तर हो गया हमारा, 98 से जब हम 17 को घटाएंगे तो हमारा 81 आंसर आएगा। तो इसी प्रकार से आपको 2 डिजिट वाले भी सवाल करने हैं। अच्छा, आप मुझे अब ये सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको घटाव करने पहले से आते हैं। अगर आपको आते हैं तो y लिखेंगे, नहीं आते हैं तो n लिखेंगे। देखिए आपको सभी बच्चों को कमेंट करना है जिससे कि मैं यह पता लगा पाऊं क्या कि आपको आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो फिर हम इसको आते हैं सर।
अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है वाई और रन लिख के। अगर आपको सर आता है, कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा। कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है? चल रहा है कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन चल रहा है। सर हमारे फोन में नहीं चल रहा। अच्छा, आपके फोन में नहीं चल रहा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप म्यूट पे कर लीजिए। चलिए, अगर आपको कमेंट करने, सॉरी, घटाव करने आते हैं तो ठीक है, फिर हम इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी कवर करेंगे क्योंकि आपको पहले से आते हैं। तो देखिए, हमारा अब तीसरा उदाहरण जो है वह है 75 में से 17 घटाना है। यह आप ही सॉल्व करेंगे, आपको ही सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। और जिनका कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है उनको बाद में बताना है, मैं उन्हें म्यूट कर अनम्यूट करने की परमिशन दूंगा, तब आपको अपना आंसर बताना है। उससे पहले जिन बच्चों को कमेंट सेक्शन चल रहा है उन्हें सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है 75 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे। 58, 58, ठीक है। सभी बच्चों को कोशिश करनी है, सभी बच्चों को ट्राई करना है इसके लिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो कोशिश ही नहीं करे, कोशिश सभी बच्चों को करनी है। वेरी गुड। अच्छा, सभी बच्चों का 58, 58 आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जिनका भी कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है वो भी एक बार अनम्यूट करके बता सकते हैं अपना आंसर। लोविस कस्टडी आईडी, 58 है सर। ठीक है। चलिए, अभी आप 58 है म्यूट सर। पे, ठीक है, म्यूट पे कर लीजिए अभी आप। चलिए, इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, 5 में से अगर मैं 7 घटाता हूं तो मैं हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा सकता हूं, कभी भी मैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकता हूं। तो देखिए, अगर मैं पूरी संख्या को एक तरह से देखूं तो पूरी संख्या मेरी क्या है, 75, और दूसरी संख्या क्या है मेरी, 17। तो इसका मतलब बड़ी संख्या में से मैं छोटी संख्या को घटा तो सकता हूं क्योंकि 75 बड़ी है, 17 छोटी है। तो 75 में से मैं 17 को घटा तो सकता हूं। अब देखिए, मैं घटाने का प्रोसेस क्या होता है या फिर तरीका क्या होता है कि हमेशा हम राइट साइड से फिर दाएं पक्ष से शुरुआत करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहां से शुरुआत करूंगा, तो 5 में से 7 घटाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं 5 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 5 में से 7 को तो नहीं घटा सकता। तो मैं यहां से क्या करूंगा, इस 7 से एक हासिल लूंगा, इस 7 से एक हासिल लूंगा। और जब 7 में से एक हासिल जाएगी तो यहाँ पे तो इस 7 की जगह पे बचेगा 6। और जब इस 5 के पास एक हासिल आएगी तो यहाँ पे देखिए 5 और एक आपको 6 नहीं करना है, यह जो एक है, हासिल वाला एक है, यह हमेशा आगे लगता है और यह होगा आपका 15, यानी कि 15। अब आपको 15 में से 7 घटाना है, 15 में से आप अगर 7 घटाओगे तो आपका आएगा 8। और यहाँ पे देखिए अब 7 नहीं बचा है, यह गलती नहीं करनी है। यहाँ पे 7 ने क्योंकि एक हासिल दे दी थी इसलिए यहाँ पे हो गया है 6, और 6 में से जब आप एक घटाओगे तो यहाँ बचेगा आपका 5। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 58, यानी कि 58। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब था, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसका आंसर हो गया है 58। चलिए, एक लास्ट उदाहरण करना है आपको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। 240 में से आपको 156 को घटाना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है उनसे मैं फिर से अनम्यूट करके पूछूंगा, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको 240 में से 156 घटाना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अच्छा देखिए, 240 और 156 दोनों ही संख्याओं में 3 डिजिट है या फिर 3 अंक हैं, इसलिए हम इस प्रकार के घटावों को क्या बोलते हैं, 3 अंकों की संख्याओं को घटाव, या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ट्रिपल डिजिट नंबर्स। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसे सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा, जल्दी से वो बच्चे बताएंगे जो उनका चैट सेक्शन नहीं चल रहा है, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं अनम्यूट करके। 90 सर। अच्छा, आपका 90 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं 48 सर। कितना, 48। विजय मेहरा की आईडी से जो बच्चा है आपका कितना आ रहा है आंसर?
विजय मेरा की आईडी से जो बच्चा है, आपका आंसर कितना आ रहा है? कितना 48 आ रहा है? सर। 48? यस सर। 48? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। देखिए, तो हमारा सबसे पहले हम पूरे नंबर को अगर देखें तो पहला मेरा नंबर दिया गया है 240 और दूसरा नंबर है 156। इसका मतलब 240 में से 156 को घटाया तो जा सकता है, क्योंकि यह 240 जो नंबर है वह बड़ा है 156 से। तो घटाया तो जा सकता है, सबसे पहले हमें यह देखना है। तो चलिए अब हम घटाव को शुरू करते हैं। यहां से शुरू करेंगे हम हमेशा, क्योंकि दाएं पक्ष से ही करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला शुरू करता हूँ। जीरो में से मुझे 6 घटाना है, लेकिन जीरो छोटा है और 6 बड़ा है, इसलिए मैं इसमें से जीरो में से 6 नहीं घटा सकता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या मैं किसी बगल वाले अंक से हासिल ले सकता हूँ। बिल्कुल, इसके बगल में ये 4 है, तो मैं इस 4 से क्या करूंगा, इस 4 से मैं एक हासिल लूंगा। तो देखिए, इस जीरो के आगे एक लगाऊंगा तो यह तो हो गया मेरा 10, और इस 4 की जगह क्या हो जाएगा, 4 की जगह हो जाएगा 3, क्योंकि 4 में से एक हमने क्या दे दिया है, एक ये वाली हासिल दे दी है। तो चलिए अब देखिए, 10 में से 6 घटाते हैं, तो 10 में से 6 घटाया तो आया मेरा 4। उसके बाद देखिए, अभी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है मेरा 3, ना कि 4, क्योंकि 4 में से एक हासिल दे दी थी। अब 3 में से 5 मैं फिर से देखूं तो 3 छोटी है और 5 फिर से बड़ी है, तो मैं 3 में से 5 भी नहीं घटा सकता हूं। अब मैं दोबारा देखूंगा क्या मैं फिर से हासिल ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं इस 2 से दोबारा से हासिल लूंगा 1, 2 से दोबारा से हासिल लूंगा 1। तो देखिए, इस 2 ने हासिल दी है, तो यहाँ तो हो जाएगा 2 में से 1 कम होगा तो 1, और इस 3 के आगे यह 1 लगेगा तो कितना हो जाएगा, 13। फिर इस 13 में से मैं इस वाले 13 में से अब मैं ये 5 घटाऊंगा, तो 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 8, यानी कि 8। और अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा है 1, यहाँ पे आपका यह बचा है 1, ना कि 2, क्योंकि 2 में से हमने पहले ही हासिल दे दी थी। इस 1 में से यह 1 घटाऊंगा तो क्या आएगा मेरा 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल उत्तर आया मेरा 84, यानी कि 84। तो यह हमारा सही आंसर होगा। चलिए, सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे जिनका भी गलत आंसर था। अभी आपको समझ में आया या नहीं आया? केवल वही बच्चे बताएंगे जिनको गलत आंसर था। अच्छा, जो कमेंट नहीं कर पा रहे वो अनम्यूट करके बताएंगे क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। यस सर। सर मुझे 246 सुनाई दिया था। अच्छा, तो आपको दोस्त कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आया, तो अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका तो आंसर हो गया है 84। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। लोकेश कश्यप की आईडी से भी जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 या फिर क्वेश्चन नंबर 14, यह आपको सॉल्व करना है। पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14, हमें बताना है कि जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। अच्छा, इसके लिए आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी सॉल्व करेंगे इसको, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड, 10 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि 6 में से
या फिर जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। तो हम कैसे पता करेंगे? ये देखिए, मैं इसको दो तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता हूं। या तो एक तो यह तरीका हो गया जिस तरीके से पूछा गया है कि बताइए जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि आपसे यह पूछा जाए कि जो 9 है वह 6 से कितना बड़ा है। तो दो अच्छा, जो भी बच्चा अनम्यूट कर रहा है अपने आप को म्यूट पे रखेगा। नीला शर्मा की आईडी से जो बच्चा है अपने आप को म्यूट कर, ठीक है। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तरीका कि 6 9 से कितना छोटा है, और दूसरा तरीका 9 6 से कितना बड़ा है। तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है? आपको घटाव करना पड़ेगा। दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा? घटाव करना पड़ेगा। चलिए घटाव करते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं घटाव हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का ही होता है। तो देखिए, 9 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो क्या आएगा? मेरे पास 3 बचेगा। तो मेरा उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 3। तो 6 9 से 3 छोटा है। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूं कि 9 जो है वह 6 से 3 बड़ा है। दोनों ही प्रकार से सही है। तो देखिए, क्वेश्चन 14 का हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए अभी हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है हमें 42 में से क्या घटाना है? 27, 27। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 20 सेकंड है। इस क्वेश्चन के लिए भी आपके पास 20 सेकंड है। जल्दी से सॉल्व करेंगे। आपको 42 में से 27, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सर 15। अच्छा विजय, अच्छा ठीक है, देखते हैं। लेकिन आप उत्तर बोलोगे नहीं, आपको उत्तर पोल सेक्शन में लिखना है। आपको उत्तर पोल सेक्शन में लिखना है। और जिन भी बच्चों का कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है या फिर पोल सेक्शन नहीं चल रहा है, एक बारी वो बच्चे क्या करेंगे? वो बच्चे अपनी ऐप जो होती है गूगल मीट, उसको अपडेट करेंगे। वह कैसे करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, जो भी हमारे फोन में प्ले स्टोर होता है, वहां पे जाके आप ऐप देखेंगे गूगल मीट, ऐप को सर्च करेंगे और वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अपडेट के नाम से। तो एक बारी आप उसको अपडेट करेंगे। कौन सा ऐप सर? अच्छा चलिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड। 42 में से 27 घटाना है, जल्दी से घटाएंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 42 में से जब मैं 27 को घटाऊंगा तो मैं पहले संख्याओं को देख लेता हूं। पहले मेरी संख्या है 42, दूसरी है मेरी संख्या 27। तो इसका मतलब 42 बड़ी है, 27 छोटी है। मैं आसानी से घटा तो सकता हूं। फिर मैं घटाना शुरू करता हूं यहां से। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 में से 7 घटाऊंगा, तो मैं जानता हूं 2 में से 7 नहीं घटाया जा सकता। 4 से फिर मैं एक यहाँ पे हासिल लूंगा, तो इस 4 की जगह हो जाएगा मेरा 3, और 2 की जगह कितना हो जाएगा? 2 के साथ क्योंकि एक हासिल की आएगी तो यह हो जाएगा 12। फिर 12 में से 7 घटाऊंगा तो बचेगा मेरा 5। और यहाँ पे क्योंकि 4 नहीं बचा है, अब कितना बचा है? 3। 3 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा बचेगा 1। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 15। ऑप्शन डी 15 मेरा सही जवाब होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 942 में से आपको कितना घटाना है? 635। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 635 फ्रॉम 942। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। कोशिश हर बच्चे को करनी है, सभी बच्चों को ट्राई करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर सही सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है,
अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस यह पता लगाना है कि आपने कहाँ पे गलती की है और फिर आपको उस गलती को दोहराना नहीं है, उस मिस्टेक को दोहराना नहीं है। सेकंड, 15 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, 15 सेकंड और बचे हैं। टेन सेकेंड, 10 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5 4 सर मेरा भी हो गया 3 है सोल्व। 2 1। अच्छा, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, अभी कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। अगर आपका हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर आपका जल्दी हो जाता है तो आप या तो कैलकुलेशन फिर से चेक कर सकते हो या फिर आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो कुछ सेकंड्स, लेकिन आप अनम्यूट नहीं करोगे। लोविस कश्यप की आईडी से जो बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट पर कर लीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 942, हमें एक तो दिया है 942, दूसरी संख्या दी है 635। हम जानते हैं 942 635 से बड़ा है, इसलिए घटाया तो जा सकता है। तो चलिए अब घटाव करते हैं, यहां से घटाव स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 में से 5 नहीं घटा सकता हूं, इसलिए 4 से 1 हासिल लूंगा। 4 से 1 हासिल ली तो यहाँ हो गया 12, और यहाँ 4 को काट के क्या हो गया मेरा 3। 12 में से मैं 5 घटाऊंगा, 12 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा आएगा 7। फिर देखिए यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया तो जो हो गया 0, और यहाँ पे कितना है 9, 9 में से अगर 6 घटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 3। तो मेरा क्या उत्तर आया, मेरा उत्तर आया 307। अच्छा, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो यह पॉजिटिव का 307 है, यानी कि प्लस का 307 है। तो आपको ध्यान देना है। देखिए आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो ऑप्शन डी है, सॉरी एक तो ऑप्शन सी है जिसमें 307 लिखा है, एक ऑप्शन डी है जिसमें भी 307 लिखा है। लेकिन ऑप्शन सी में 307 माइनस का है, यह माइनस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 307 में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यह प्लस का है। तो आपको हमेशा ऑप्शन डी करेक्ट करना है, या फिर आपको हमेशा धनात्मक संख्या चुननी है अगर आपका उत्तर धनात्मक में आ रहा है तो। क्योंकि हमारा यहाँ पर उत्तर धनात्मक में है, इसलिए मैंने ऑप्शन डी चूज किया है, क्योंकि ऑप्शन डी पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, चलिए यह तो हमारा खत्म हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, यह अच्छा क्वेश्चन है, यह अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसको कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। कमेंट सेक्शन वैसे मैंने बंद कर दिया है, यह आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट का टाइम है इसके पास, इसके लिए आपके पास। जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें दो हैं या फिर दो योग दिए गए हैं, 145 प्लस 185, और दूसरा दिया गया है 234 और 232। उन दो योगों का हमें अंतर ज्ञात करना है, या फिर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू सम। टू सम कौन कौन से हैं, एक तो है 145 प्लस 185, दूसरा सम है 234 प्लस 232। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और ध्यान से आंसर करना है। यह अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। ट्राई सभी बच्चों को करना है इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, 1 मिनट और बचा है आपके पास, इसके लिए सॉल्व करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन आसान है, जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसी पे आधारित क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें गलती होने के चांस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे कि हमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे।
अच्छा, मिले जुले से आंसर आ रहे हैं, काफी बच्चे 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। 15 सेकेंड और बच्चे हैं आपके पास। 15 सेकेंड और बच्चे हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10, 10 सेकेंड। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सर मेरा गलत हो गया, एक बार मैं बता सकती हूँ? अच्छा, आप कमेंट, आपने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है क्या? अगर पोल सेक्शन में आपने आंसर कर दिया नहीं था सर। तो कर दिया है तो आपका आंसर सबमिट हो गया है, आपका आंसर जमा हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट बाद में पूछ सकते हो, पहले इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि दो योगों, कौन से दो योग दिए हैं। पहला योग है यह है 145 प्लस 185, दूसरा योग है यह है 234 और 232। इनका हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी कि अंतर ज्ञात करना है। और अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो हमें इनका घटाव निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं योग ज्ञात करता हूं। 145 प्लस 185, तो देखिए 5 और 5 क्या हो गया मेरा 10, 10 का 0, कैरी कितनी आई या फिर हासिल कितनी आई 1, 4 और 1 5, 5 और 8 कितना हो गया है मेरा 13, तो 13 का 3, हासिल फिर से आई मेरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो यह हो गया मेरा 330। अच्छा, काफी बच्चों ने ए आंसर कर दिया है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 330 तो इसका उत्तर आया है जोड़ का। फिर देखिए दूसरा उत्तर क्या, दूसरा हमें योग क्या दिया है 234 प्लस 232। तो देखिए इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 4 और 2 6, 3 और 3 फिर से 6, 2 और 2 4। तो ये तो हो गए हमारे दोनों योग जो कि हमें दिए गए हैं। अब इनका हमें अंतर यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस में मैं घटाव ज्ञात करूंगा। घटाव हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो देखिए 466 में से 330 को अगर मैं घटाऊंगा तो देखिए 6 में से जब 0 को घटाऊंगा तो आएगा 6, फिर 6 में से 3 को घटाऊंगा तो आएगा मेरा 3, और 4 में से जब 3 को घटाऊंगा तो आएगा मेरा 1। बिल्कुल, तो हमारा क्या आएगा 136। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, जिसका भी सही है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जिस भी बच्चे का क्वेश्चन गलत हुआ है उन्हें ध्यान से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, और फिर यह देखना है कि क्या हमने गलती की थी और वह गलती दोहरानी नहीं है आगे। ठीक है, जिसका भी सही था बहुत बढ़िया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अभी जल्दी से आप कमेंट करके ये बताइए क्या आपको समझ में आए घटाव या फिर नहीं आए। अगर समझ में आई तो वाई लिखेंगे, समझ में नहीं आए तो एन लिखेंगे। और अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है घटाव में तो आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर आप चैट सेक्शन में टाइप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी का कोई भी घटाव नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक चीज देखते हैं, हम एक नोट है, वह नोट क्या है। नोट ये है कि दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को अगर मैं घटाऊं तो वह जो घटाई हुई संख्या है वह भी प्राकृत या पूर्ण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए एक संख्या है 8, दूसरी संख्या है 6। मैं अगर 8 में से 6 घटाता हूं तो मेरे पास 2 बचता है। तो देखिए 8 भी एक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या है, 6 भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या है, और 2 हमें प्राप्त हुआ है, 2 भी एक प्राकृत या फिर पूर्ण संख्या ही है।
तो इसमें तो यह बात सही साबित हो रही है। लेकिन जब मैं दूसरे की बात करता हूं, दूसरे उदाहरण की, तो देखिए 0 एक पूर्ण संख्या है, 5 भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जब मैं 0 में से 5 घटाऊंगा ना, तो मुझे माइनस का 5 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो कि एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब इसमें यह बात सही साबित नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण या प्राकृत संख्याओं का जो घटाव होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह भी एक पूर्ण या फिर प्राकृत संख्या ही हो, वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अभी तक हमें यह पता है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटा सकते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर यहाँ तो 0 में से आपने 5 को घटाया है, 0 में से आपने 5 को घटाया है तो आपने -5 लिख दिया। तो देखिए छोटी छोटी संख्या में से भी हम बड़ी संख्या को घटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 0 में से 5 को घटा रहा हूँ, 0 में से 5 को घटा रहा हूँ। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है, आप सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। अभी आपका डाउट ये होगा कि सर यहाँ तो आपने 0 में से 5 को घटाया, फिर आपका उत्तर आया -5। तो देखिए जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं, तो हमारा जो उत्तर होता है वह हमेशा ऋणात्मक आता है या फिर नेगेटिव नंबर आता है। और जब भी किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो हमारा उत्तर हमेशा धनात्मक आता है या फिर पॉजिटिव नंबर आता है। यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और छोटी में से जब बड़ी को घटाएंगे तो हमेशा हमारा उत्तर नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आएगा। यह बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, जोड़ हमने पढ़ लिया है, घटाव हमने पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ेंगे संख्याओं का गुणन, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कि हम कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो देखिए गुणा क्या होता है, या फिर इंग्लिश में कहूं तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, इसे भी एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 क्यारी है। अच्छे, क्यारी क्या होती है, जिनमें की फूल उगते हैं, क्यारी कह लीजिए या फिर छोटे गार्डन बोल सकते हैं। तो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। आप देखोगे तो तीनों में ही 5-5 फूल है या फिर फ्लावर्स है। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे कुल कितने फूल हैं, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ज्ञात करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालता हूं? पहला रास्ता जो मेरे पास, पहला तरीका है मेथड 1, अगर मैं इसे बोलूं तो मैं तीनों को जोड़ सकता हूं साधारण तरीके से, तीनों को साधारण तरीके से मैं जोड़ सकता हूं और फिर इनका जो जोड़ है वह ज्ञात कर सकता हूं। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10, और 10 में अगर फिर से 5 जोड़ू तो यह हो गया मेरा 15। तो इसका मतलब क्या हो गया है, बिल्कुल जोड़ने पे मुझे क्या ज्ञात हुआ, मुझे 15 ज्ञात हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि कुल 15 फूल हैं। एक तो तरीका हो गया हमारा यह जोड़ के द्वारा। अब दूसरा अगर मैं तरीका देखूं तो मैं ऐसे भी तो ज्ञात कर सकता हूं कि यार मेरे पास टोटल 3 क्यारी हैं, मेरे पास टोटल 3 क्यारी है, और प्रत्येक क्यारी में फूल कितने हैं, प्रत्येक क्यारी में 5 फूल है। तो मैं 3 का गुणा सीधे सीधे अगर 5 से कर दूं तो भी तो मेरा उत्तर 15 ही आएगा, जो कि सही उत्तर है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को गुणा की सहायता से भी कर सकते हैं। तो देखिए गुणा का प्रयोग कब करते हैं, जब भी हमें कोई संख्या समान दी हुई होती है। समान का मतलब जैसे कि यहाँ पे हमें 5-5-5 फूल दिए गए हैं तीनों ही क्यारियों में, और मान लीजिए ये तो 3 क्यारी थी। अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई नंबर ऑफ क्यारीज या फिर अगर क्यारियों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे यहाँ पे मेरी क्या कर दी, 7 कर दी क्यारियों की संख्या। तो पहला तरीका तो क्या होगा कि या तो मैं 5-5-5 को 7 बार जोड़ू, 3-4-5-6-7, या तो मैं इसको ऐसे जोड़ू। और मान लीजिए 7 भी ना करके अगर मैं 40 कर दूं तो फिर मुझे 40 बार जोड़ना पड़ेगा। तो यह बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके बजाय, इस प्रोसेस के बजाय मैं क्या करूंगा, सीधे ही गुणा करूंगा। 5 का किससे गुणा करूंगा, क्योंकि हमारे पास 5 फूल है तो 5 का गुणा करूंगा। और कितनी क्यारी है, 7 क्यारी हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल क्यारियों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल क्यारियों की संख्या मेरी 35 यानी कि 35 हो जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए गुणा का प्रयोग हम जब करते हैं
जबकि हमारी जो योग है या फिर जो जोड़ने की जो संख्या है वह बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम गुणा का सहारा लेते हैं। गुणा के द्वारा हम उन सारे जोड़ को, ये जो इतने सारे जोड़ हैं, इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यह आपको समझ में आया होगा कि हम जोड़ कैसे करते हैं। अब देखिए, जोड़ भी हमने जैसे गुणा, जैसे कि हमने जोड़ किया था या फिर घटाव किया था ना, 1 अंक वाली संख्याओं का, 2 अंक वाली संख्याओं का या फिर 3 अंक वाली संख्याओं का जोड़ या फिर घटाव, उसी प्रकार से हम अब गुणा करेंगे। तो जो 1 अंक वाली संख्या होती है हमारी 1 से लेके 9 तक, उनका जो गुणा होता है ना, वह तो डायरेक्ट पहाड़ों की मदद से किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण लीजिए, 9 गुणा 5 है, तो मैं इसका गुणा कैसे करूंगा? 9 का पहाड़ा या फिर 9 का टेबल मैं 5 बार बोलूंगा। 9 5 35 या 9 5 सॉरी 9 5 45 या फिर 9 5 45। तो इस प्रकार के गुणा को हम डायरेक्ट पहाड़ों की मदद से कर सकते हैं, जिनमें कि केवल 1 अंक होता है। जिन संख्याओं में 1 अंक होता है उनका गुणा हम डायरेक्ट कर सकते हैं पहाड़ों की सहायता से। अब हम पढ़ेंगे 2 अंक वाले संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं। उससे पहले आप सभी बच्चे मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आपको पहाड़े कहां तक याद है। ईमानदारी से बताने हैं। जिस भी बच्चे को 5 तक याद है वो 5 लिखेगा, जिस भी बच्चे को 10 तक याद है वह 10 लिखेगा, और जिस भी बच्चे को 20 तक याद है वह 20 लिखेगा। सबसे पहले आपको बताना है कि आपको पहाड़े कहां तक याद है। ईमानदारी से बताएंगे सभी बच्चे। अच्छा 20। अच्छा, एक ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने 20 लिख दिया है तो दूसरे बच्चे को मान लीजिए 13 तक आते हैं तो वो 20 ही लिखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जहां तक भी याद है आपको वहां तक लिखना है। अच्छा 20 तक आते हैं, 23 तक आते हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से, कि आपको पहाड़े कहां तक याद है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब आपको 9 तक तो सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूं आते ही होंगे। तो आप 1 अंकों वाली जो संख्या का गुणा होता है उसका गुणा आप डायरेक्ट पहाड़ों की सहायता से कर सकते हो। तो चलिए, इस पे बेस्ड अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। 8 गुणा 5, क्वेश्चन नंबर 18, यह सॉल्व करना है। पोल सेक्शन में इसका आपको आंसर करना है। अच्छा देखिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आपको पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अभी आप कमेंट नहीं कर सकते हो, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन 18 का जब भी आपसे पोल सेक्शन के लिए बोला जाए आपको पोल सेक्शन में करना है, जब कमेंट के लिए बोला जाए तो कमेंट सेक्शन में करना है। बहुत बढ़िया। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं इसके लिए। वैसे काफी बच्चों का आंसर आ चुका है। 10 सेकंड, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 का गुणा अगर मैं 5 से करूंगा तो 8 का पहाड़ा मुझे 5 बार बोलना है। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंच 40। मेरा उत्तर कितना आया? 40। ऑप्शन ए इसका मतलब मेरा सही आंसर है। चलिए, तो इसका तो आंसर हो गया है। अब हम कुछ एक इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या थी? देखिए, हमने गुणा का प्रयोग कब किया था? जबकि हमारी क्यारियों की संख्या समान थी। इसका मतलब इसमें भी 5 फूल थे, इसमें भी 5 फूल थे और इसमें भी 5 फूल थे। तो मैंने क्या किया, मैंने क्यारियों की संख्या ली, 3 थी जो, और उसका गुणा किया फूलों की संख्या से जो कि थी 5। इसका मतलब तीनों में ही फूलों की संख्या समान है, 5 है। अब मान लीजिए, अगर अगर मान लीजिए फूलों की संख्या तीनों में अलग अलग होती, यानी कि पहली जो क्यारी है इसमें मान लीजिए 3 होती, दूसरी क्यारी में 4 होती और तीसरी क्यारी में 5 होती, तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता था 3 का गुणा 3 4 या 5 से करूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को गुणा की सहायता से सॉल्व कर सकता था? हाँ या नहीं? अगर कर सकता था इसको गुणा की सहायता से तो y लिखेंगे, अगर नहीं कर सकता था तो na लिखेंगे।
जल्दी से कमेंट में बताएंगे। क्या मैं इस क्वेश्चन को, जिसमें कि मेरी क्यारी 1 में फूलों की संख्या 3 है, क्यारी 2 में मेरी फूलों की संख्या 4 है, क्यारी 3 में फूलों की संख्या 5 है, क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं गुणा की सहायता से? बिल्कुल। तो इसे मैं गुणा की सहायता से सॉल्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फूलों की संख्या अलग अलग है। इसलिए अब मैं क्या प्रयोग करूंगा, मैं साधारण अपने जोड़ का प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहले मैं 3 + 4 + 5, 3 को सबसे पहले 4 से जोड़ूंगा, 3 और 4 7, 7 को फिर मैं 5 से जोड़ूंगा, तो 7 और 5 हो जाएगा मेरा 12, यानी कि 12। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया था, 8 × 5, इसका आंसर आया था 40। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। तो देखिए 58 × 15, हमें यह सीखना है कि 2 अंकों की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 का यहाँ पे पूरा 15 लिखा हुआ है, यह पूरा 15 लिखा हुआ है, तो इसमें मैं सबसे पहले एक पहला अंक लूंगा। पहला अंक हमेशा दाएं पक्ष से या फिर राइट साइड से, जैसा कि हम योग में करते थे, घटाव में करते थे, उसी प्रकार से गुणा में भी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं 5 का गुणा किससे करूंगा, 8 से करूंगा। 5 गुणा 8 से करूंगा तो यहाँ आएगा 8 × 5 = 40, 40 की 0 और हासिल या फिर कैरी आएगी मेरी 4। फिर इस 5 का गुणा मैं इस 5 से करूंगा, तो 5 × 5 = 25, और 25 में इस 4 को जब जोड़ूंगा तो यह आएगा मेरा 25 और 4 = 29। फिर देखिए अब 5 का तो गुणा हो गया है, लेकिन ये एक रह गया है, तो अब मैं इस एक का गुणा करूंगा किससे, पहले 8 से फिर से 5 से। तो अच्छा, अब गुणा करके मैं संख्याओं को लिखूंगा किस तरीके से, तो आपको इसके नीचे लिखना है, 0 के नीचे नहीं लिखेंगे, हमेशा पहले अंक के नीचे नहीं लिखेंगे। तो हमेशा यहाँ पे क्रॉस बना दें कि यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है। 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 1 × 8 आ गया मेरा 8। फिर 1 का गुणा जो है वह 5 से करेंगे तो 1 × 5 आ गया मेरा 5। अब इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, तो 0 और क्रॉस है यहाँ, मतलब कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0। 9 और 8, 9 और 8 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये आता है मेरा 17। 17 का मैं क्या लिखूंगा, 7, और हासिल आएगी मेरी 1। और फिर इनको जोड़ूंगा, 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो यह मेरा उत्तर आएगा 870। यह मेरा क्या आएगा उत्तर, 870, यानी कि 870। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, क्या आपको 2 अंकों की गुणा करना आया, 2 अंकों की संख्याओं का गुणा करना आया? जल्दी से अच्छा देखिए, हो सकता है कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसको केवल केवल पूरी क्लास में उसी को समझ में नहीं आया, बाकी और सभी को समझ में आ गया है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको, कोई भी एक बच्चा है चाहे, अगर उसको भी समझ में नहीं आया है तो भी आपको पूछना है, तो भी आपको डाउट नहीं रखना है, अपना पूछना है और डाउट क्लियर करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए क्या समझ में आया? तो देखिए इसका तो हमारा उत्तर हो गया था 870। बहुत बढ़िया। अभी हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 19। और कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा या फिर अनम्यूट नहीं करेगा, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 53 × 15, क्वेश्चन नंबर 19। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके आंसर नहीं बताएगा। सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, पोल सेक्शन आ रहा है स्क्रीन पे, पोल सेक्शन आ रहा होगा, बच्चे आंसर कर रहे हैं। या तो आपके नेटवर्क अच्छे नहीं आ रहे होंगे, तो आप ऐसी जगह चले जाइए घर पे जहां आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं या फुल आते हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ट्राई सभी बच्चों को करना है, सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने की ए कोशिश है करना। सर। अच्छा देखिए, अगर आप क्लास के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको आगे से क्लास में आने से रोक दिया जाएगा।
तो इसलिए आपको देखिए मैंने बोला था अनम्यूट करके नहीं बताना है और कमेंट करके नहीं बताना है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे ना तो फिर आपका आंसर सबमिट नहीं माना जाएगा। चलिए 10 सेकंड और वेट, 10 सेकंड और वेट कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 53 गुणा 15। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, 53 गुणा 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, किससे, इस पूरी ही संख्या से। सबसे पहले 3 से करेंगे फिर 5 से करेंगे। तो चलिए 5 का गुणा करते हैं 3 से, 5 दिया 15, 15 का 5 का हाथ लिया, फिर कैरी बची 1, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 से। तो 5 इंटू 5 पचम 25 और एक 26। तो 26 का हमने लिखा यहाँ। फिर क्या हुआ, फिर हम इस 1 का गुणा करेंगे अब किससे, सबसे पहले इस 3 से फिर 5 से। 1 गुणा 3 हो गया हमारा 3 और 1 गुणा 5 हो गया हमारा 5। तो देखिए यह तो हो गया 5, 6 और 3 हो गया हमारा 9 और 5 और 2 हो गया है हमारा 7। तो हमारा क्या उत्तर आ गया, 795। इसका मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए अभी जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, क्या आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ गया है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आपको मल्टीप्लिकेशन करना आ गया है। अगर आ गया है तो वाई लिखेंगे, नहीं आया कोई डाउट है तो एन लिखेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।